हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जनरली सीखने वाले कि आखिरकार हम अपना पहला वेब पेज किस प्रकार से बना सकते हैं HTML के बारे में। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है और उस लैपटॉप में हमारे पास ब्राउज़र है, या तो क्रोम हो सकता है या फायरफॉक्स हो सकता है या फिर माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउज़र हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र है, तब हम लोग किस प्रकार से सीख सकते हैं। साथ में आप ये VS कोड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कोड एडिटर है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में। उसके बाद आते हैं हम अपने कोडिंग में, देखते हैं आखिरकार स्टार्ट कैसे करें, बिगिनर गाइड कैसे दें। आखिरकार बिगिनर लोग बहुत सारा स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, तो पहले फोल्डर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, तो हम इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं और इसको हम ओपन करते हैं, राइट्स क्लिक करके ओपन विथ कोड। अब देखिए हमको यहाँ से करना आखिर क्या है, कैसे सीखेंगे। अगर हम यहाँ से शुरुआत कैसे करें कोडिंग के बारे में, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो HTML कोड है वो HTML कोड है जनरली इसका फाइल, जैसे कि टेक्स्ट फाइल होता है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है .txt, और अगर कोई PDF फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होता है .pdf। इसी प्रकार से अगर हम लोग HTML के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा उस फाइल को सेव करेंगे .html से। लेकिन इस एक्सटेंशन को लगाने से पहले, इससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइल का नाम देना पड़ेगा। तो हम लोग मान के चलिए लेक्चर 1 कर रहे हैं तो lecture1.html ये लिख सकते हैं, इंटर करते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार हम लोग HTML का तो ये एक ब्लैंक पेज है। अब ब्लैंक पेज से लेकर हम लोग एडवांस तक कैसे जाएँ और फिर सीख कैसे पाएंगे आखिरकार कोडिंग होता क्या है, आखिर HTML होता क्या है, HTML का शुरुआती से लेकर एंड पॉइंट तक, मतलब लर्निंग कैसे सीखेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले हम लोग HTML को समझना जरूरी है। तो HTML होता क्या है, तो HTML होता है, ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। समझ गए, जैसे कि हम लोग आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देते हैं। ये क्या होता है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज ये वेब पेजेस को बिल्ड करने में, स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। इसमें प्री डिफाइंड टैग होते हैं, जैसे बहुत सारे टैग हैं, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, ये पैराग्राफ टैग, डिव टैग, स्पैन टैग, इमेज टैग। इस प्रकार से बहुत सारे टैग्स हैं, उसको हम लोग फर्दर वीडियो में सीखेंगे। पर आज हम लोग देखते हैं कि टैग लिखते कैसे हैं उसके बारे में। अगर टैग को लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ पे टैग डेफिनेशन बोल सकते हैं कि टैग को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम बताते हैं आपको। तो टैग लिखते कैसे हैं, सबसे पहले आपके पास दो ऑपरेटर होता है, एक तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये जो ऑपरेटर है ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, मतलब कि इसका यूज जनरली होता है टैग को डिफाइन करने के लिए। ये कैसे, जो भी टैग नेम होता है तो ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उसके बीच में टैग का नेम देते हैं, टैग का नेम देते हैं। और ये यही तरीका है टैग्स लिखने का। और ये हमको क्या बोलेंगे, इस टैग को बोलेंगे ओपनिंग टैग। इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग टैग बोलेंगे। साथ में अगर हम लोग इस टैग को, जो भी टैग हमारा हम लोग लिखे हैं उस टैग को क्लोज करना नेसेसरी होता है। जैसे कि ये ओपनिंग टैग है और इसके फर्दर ये क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टिव ये हो जाएगा इसके क्लोजिंग टैग। तो क्लोजिंग टैग कैसे दिखते हैं, सेम हम लोग देते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साथ में इसमें स्लाइस दे देते हैं। स्लाइस क्या करता है कि बतलाता है कि जो टैग को ओपन किए हैं उसको वापस फिर ला जाके लास्ट में ये क्लोज कर दिए हैं, क्लोज टैग। अब यह इसको हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, मान चलिए कि अगर हमारे पास कोई कोड पार्ट है तो C++ देखे होंगे कि ये ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट। इसमें क्या होता है कि कोड को सेपरेट करता है, बतलाता है इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब कि अगर हम लोग कोई भी HTML का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हों तो ये पता चलेगा कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए और एंडिंग कहाँ से किए। मतलब जो भी प्रॉपर्टी होगा, अगर हमारे पास बी टैग लिखते हैं तो बी मतलब होता है बोल्ड टैग। अगर बोल्ड टैग लिख रहे हैं तो इसका मतलब बतलाता है कि हमको अगर जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको बोल्ड कहाँ तक करना है। अगर हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख दिए तो हमको बस यही टेक्स्ट को ही बोल्ड करना है और कोई दूसरे टेक्स्ट को बोल्ड नहीं करना है। तो
जिसको रैप कर रहे हैं इस बी टैग से वही केवल बोल्ड होगा, उसके अलावा कोई दूसरा टैग बोल्ड नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं बेसिक कोड का, तो हम लोग जो भी एचटीएमएल में कोड करते हैं, सबसे पहला कोड होता है, ये सबसे पहला टैग जो लिखते हैं वो होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल और इसका रिस्पेक्टिव इसका क्लोज करते हैं। तो ये हमारा जो एचटीएमएल हो गया, ये हमारा हो गया ओपनिंग टैग। ये हमारा क्या हो गया? ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग हो गया। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके अंदर हमारा सारा कंटेंट आएगा, जितना भी एचटीएमएल लिखेंगे ये सारा इसी के अंदर आएगा, यहीं पे हम लोग लिखेंगे सारा कोड। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग। क्या अभी सिखाएं तुमको, मतलब कि सॉरी, आपको क्या सिखाएं कि जो भी टैग लिखते हैं एचटीएमएल का, तो पहले तो एक ओपनिंग टैग होगा, ओपनिंग टैग होगा, और फिर उसका क्या होगा, उसके रिस्पेक्टिव उसका क्लोजिंग टैग होगा। जो भी कोड आएगा वो इसके अंदर ही लिखेंगे। अब ये एक एचटीएमएल टैग का स्कोप हो गया, यहाँ से यहाँ तक ही एचटीएमएल का कोड डिफाइन है, ठीक है। इसके अंदर दो तरह का होता है, एक आता है हेड, हेड, और और दूसरा आता है, हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पे समझिए, एचटीएमएल का अंदर दो चाइल्ड है, एक हेड है और एक बॉडी है। हेड है और बॉडी है। हेड क्या होता है कि हेड जो है वो एक कुछ अलग इन्फॉर्मेशन, कुछ डिपेंडेंसीज को भी कंटेन करता है। जैसे कि हम लोग इसको प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं, तो उसको हम बतलाते हैं। जैसे हेड टैग क्या करेगा, कंटेंट करेगा टाइटल को। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट गए, यहाँ पे दिख रहा होगा ये पार्ट HTML टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है? इस वेबसाइट का ये टाइटल है। और ये टाइटल को हम लोग दिखा कैसे सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं? तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बॉडी टैग में एक टाइटल टैग लेते हैं। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए टैग होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइटल टैग यहाँ पे लिखेंगे, टाइटल टैग ओपनिंग, और तो जो टैग को ओपन कर रहे हैं उसको रिस्पेक्टिव उसको क्लोज करेंगे। और यहाँ पे जो टाइटल देंगे क्या लिखेंगे कि HTML इंट्रो, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हम लोग टाइटल टैग में लिखे हैं, वे क्या करेगा, वेब पेज के टाइटल में दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर कुछ भी लिखते हैं तो ये जनरली फ्रंटेड, मतलब कि वेब पेज में कुछ नहीं दिखता है। जो भी कंटेंट दिखेंगे, जो कि बॉडी का ओपनिंग टैग और बॉडी का क्लोज टैग के अंदर लिखा गया है, उसका इनसाइड लिखा गया है, वही रेंडर करेगा फ्रंट एंड स्क्रीन पे। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो उसका रेंडर नहीं करेगा। पर अगर हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते हैं, हाय वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज, देखिए ये हम लोग लिखे हैं, इसको सेव कर लेना है। अब देखते हैं कि क्या होगा। अब इसको अगर सेव करते हैं तो सबसे कमाल का बात यह है कि इसको कंट्रोल एस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फाइल पे जाके ऑटो सेव भी कर सकते हैं। ये ऑटो सेव का इनेबल कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाके लाइव सर्वर का एक्सटेंशन डाउनलोड कर देना है, लाइव करके। देखिए लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे एक्सटेंशन आएगा, एक्सटेंशन सेक्शन में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है लाइव प्रीव्यू। उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है आपका सिस्टम में। तो ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा इसको डायरेक्टली वेब ब्राउज़र में ओपन करने के लिए, और फिर लाइव देखने के लिए आखिरकार हो क्या रहा है। हम लोग जो भी चेंजमेंट करेंगे इस कोड में, उसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा हमारे किसमें, वेब पेज में। देखिए यहाँ पे गो लाइव का एक बटन दिखेगा, इसको क्लिक करना है, और साथ में इसको क्या करना है कि आपको इसको रन करवा लेना है। देखिए वेब ब्राउज़र में खुल गया। अब यहाँ पे जो हम आपको बताएं वो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे HTML इंट्रो लिखा आया है। अब ये HTML इंट्रो कहाँ से आया, ये टाइटल जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, देख सकते हैं। इसको हम एक साइड कर देते हैं पार्शियली। यहाँ पे HTML इंट्रो लिखा हुआ आया है, वो किसके कारण आया है, इस टाइटल के कारण। और ये हाई वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज लिखा आया है, वे कहाँ पे आया है, जो कि बॉडी टैग, बॉडी के ओपनिंग और बॉडी के क्लोजिंग टैग के अंदर जो लिखा हुआ कंटेंट है वही पेज पे रेंडर हुआ है, ना कि पूरा होल टैग। अब यहाँ पे आपको समझने की बात ये है कि यहाँ पे लिखा तो गया है अलग अलग टैग, HTML टैग, हेड टैग, क्या बोलते हैं, टाइटल टैग, बॉडी टैग। अब ये टैग एक्चुअली क्या करता है, टैग प्री डिफाइंड बोल सकते हैं कि कुछ कुछ रिजर्व्ड टैग होते हैं, जो क्या करते हैं कि वेब पेज को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं कि आखिरकार वो दिखेगा कैसे। अगर आप बोलिएगा कि भैया हम तो ये भी कर सकते हैं कि इसको बिना लिखे भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए हट गया, क्या कि ये लाइव प्रीव्यू हो रहा है कि हाय
वेलकम टू माय वेब पेज। देख सकते हैं अगर हम ऐसा लिखते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली भी रेंडर हो जाएगा, हाय वेलकम टू माय वेब पेज। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल नहीं आया। अब ऐसा तो हो जा रहा है, रेंडर तो हो जा रहा है, क्या है कि इसमें ये सिंपली लिखा हुआ टेक्स्ट है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं इसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, एज अ पैराग्राफ लिखना, या फिर कहीं पे बॉडी में कहीं पे अगर यूआई बनाना है अच्छे से, अगर जैसे कि रेंडर करवाना है कुछ पार्टिकुलरली, इसका स्टाइलिंग देना है, फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई करना है, फ़ॉन्ट साइज़ करना है, फ़ॉन्ट कलर करना है, तो क्या कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे प्री डिफाइंड टैग है। इसको हम लोग जनरली ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अगर इसको बोल्ड करना है तो क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट को पूरा बी टैग में, मतलब कि बी टैग में रैप कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी ओपनिंग टैग और ये बी का क्लोजिंग टैग। अब हमारे पास जो हमारे पास टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को यहाँ से उठाएंगे और वापस कहाँ डाल देंगे, बॉडी टैग के अंदर। अब ये टेक्स्ट को रैप कर दिए हैं इस बॉडी टैग के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें क्या चेंजमेंट आ गया, हाई वेलकम टू माई वेब पेज लिखा हुआ है, वह क्या हो गया, बोल्ड हो गया। तो आपको देख सकते हैं कि टैग का यूज कहाँ पे हो रहा है, टैग आखिरकार कर क्या रहा है, टैग का आप इस्तेमाल करना सीख गए। अब हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किए। पहले हम लोग जितना भी कोड लिखते हैं वे HTML टैग के अंदर ही आता है। HTML के अंदर पहला सेक्शन क्या आता है, पहला आता है हेड, जिसके अंदर कुछ डिपेंडेंसीज, जैसे बाद में जाके CSS देखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट देखेंगे, उसका प्री कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर दूसरा क्या आता है कि ये बॉडी टैग में जो भी फ्रंट एंड में हम लोग कोड करेंगे उसको डायरेक्टली रेंडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये टैग दिखेगा नहीं। टैग क्या होता है, टैग डायरेक्टली नहीं दिखता है। टैग क्या करता है कि इसको ये प्रीव्यू को बनाने में, प्रीव्यू का स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। हम अभी यहाँ पे टैग नहीं था, हम यहाँ पे टाइटल डालते हैं, टाइटल टैग करेंगे, टाइटल टैग का ओपनिंग लिखेंगे, साथ में इसका क्लोजिंग। क्या है, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही होना चाहिए, मतलब उस टेक्स्ट को उस टैग के बीच में ही रैप करेंगे। जैसे यहाँ पे टाइटल, हमारा चैनल का नाम है टेक क्वांटम कोडर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लियरली कि यहाँ पे क्या आया है, लिखा गया है टेक क्वांटम कोडर चैनल। अब ये क्यों आ पा रहा है, क्या है कि यहाँ पे टाइटल को टारगेट कर रहे हैं, हेड क्या कर रहा है कि उस टाइटल को सेट करवा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बॉडी टैग है, हम लोग बाद में जाकर सीखेंगे कि अगर फॉर्म किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं, इनपुट टैग, इनपुट टैग का एग्जाम्पल देते हैं, तो इनपुट यहाँ पे लिखे, बस इनपुट लिखें। अब देखिए कोई दो तरह का टैग होता है, एक होता है कि वैसा टैग जो कुछ कंटेंट को रख रहा हो अपने अंदर, जैसे कि टाइटल टैग है, टाइटल टैग ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो इसके अंदर कंटेंट आ रहा है, जो भी टाइटल लिखना चाह रहे हैं वो। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा टैग जो कंटेंट को रखे ही ना, उसके इनसाइड में कोई कंटेंट ना रहे, केवल वो प्रीव्यू दिखाने के लिए है, तो या फिर कोई वर्क करवाने के लिए है, तो उसमें कोई क्या बोलते हैं, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जो देख पा रहे थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे, वो क्या कर रहे थे कि टाइटल टैग का क्लोज करने के लिए हम लोग स्टार्टिंग टाइम पे स्लैश दे रहे थे। लेकिन अगर हमको अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाना है तो इनपुट जो लिखे हैं उसके जस्ट पीछे हम लोग को स्लैश लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका मतलब क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग, समझ गए। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि यहाँ पे साफ साफ दिख पा रहा है, एक स्क्रीन बना हुआ आ गया जो कि इनपुट ले रहा है, यूज़र का इनपुट सक्सेसफुली यहाँ पे ले रहा है। तो इसी तरह से हम लोग फ्यूचर में और क्या जानेंगे, अलग अलग तरह का टैग के बारे में पढ़ेंगे। आप इतने ही आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें कि अगर आपको जरा सा भी टैग के बारे में समझ में आया, तो आप करें कि इस चैनल को हर जगह टैग कर दें, समझ गए, हर जगह टैग कर दें। और साथ में क्या करना है कि आपको, ये तो हम बेसिक टेम्पलेट बताए हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो से अलग अलग टैग के बारे में बतलाएंगे, अलग अलग टैग के बारे में समझाएंगे, और उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाएंगे, नहीं कि थ्योरी मिनिमम और प्रोजेक्ट मैक्सिमम, प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा, अंडरस्टैंड। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, उसमें आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और जैसा भी कंटेंट चाहिए उसके लिए कमेंट कर दीजिए। हम आपके सपोर्ट में, हम एक नया क्रिएटर हैं,
आपका सपोर्ट चाहते हैं तो आप हमारे सपोर्ट कीजिए। हम बेस्ट अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के देना चाहेंगे और हम बताएँगे कि कंप्लीट रोड मैप अगर चाहिए कि हम लोग आखिर तैयार या स्टार्टिंग कहाँ करें कोडिंग का, तो वो भी हम बताएँगे। वो भी कमेंट कर सकते हैं। और साथ में साथ क्या होता है कि स्टूडेंट लोग जनरली क्या करते हैं कि एआई बेस्ड लर्निंग करने चल जाते हैं। मतलब सोचते हैं कि आजकल सब तो एआई लिख ही दे रहा है तो हम लोग क्यों सीखें। लेकिन ये सबसे बड़ा मीथ है। अगर एआई अगर ये हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अगर एक जो कि कोर जान रहा हो, कोडिंग का कोर जान रहा हो, अगर वो सिंपली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और से लेकर धीरे धीरे रिएक्ट, फिर नोड एक्सप्रेस, साथ में डाटाबेस माइस्क्ल मोंगोडीबी और गिटहब, साथ में क्या बोलते हैं कि प्रोजेक्ट किया है, सी प्लस प्लस किया है, बेसिक बनाया है, डीएसए किया है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और जो कि केवल डायरेक्टली वेब कोडिंग करने जा रहा है एआई का यूज़ करके, उसमें क्या होगा। किसी जो कोड कर चुका है तो उसको आइडिया है कि हम लोग की कि क्या क्या यूज होता है कोडिंग में। वे क्या कर पाएगा, बेहतरीन प्रॉम्प्ट लिख पाएगा या फिर बेहतरीन उस चीज़ को मैनेज कर पाएगा, उसको अंडरस्टैंडिंग होगा कि कैसे हम लोग करें। लेकिन जो कभी किया ही नहीं है, कोई कभी ये क्या बोलते हैं कोर को समझा ही नहीं है, तो बाद में कम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि आपको पहले बात ये, अगर वेब डेव में उतर रहे हैं, अगर आपको बाद में जाके एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कोर। तो कोर क्या है, सबसे पहला रोड मैप दे देते हैं हम आपको। सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको HTML सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही उसके बाद सीखना पड़ेगा CSS। उसके बाद सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं नोड जेएस में। आपको बताएंगे नोड जेएस कितना कमाल का है और जो कि बैकएंड बनाने में हेल्प करता है। फिर एक्सप्रेस सीखेंगे जो कि एपीआईज को बनाने में हेल्प करता है। फिर देखेंगे डाटाबेसेस क्या है कि जो भी हम लोग यूजर से जो भी यूजर से इनपुट लेंगे, जैसे कि मान के लिए अगर फॉर्म का डाटा ही लेने वाले हैं, अगर लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं, अगर साइन इन और स्क्रीन बना रहे हैं, तो उसमें जो यूजर इनपुट डाल रहा है उसको अपने डाटाबेस में सेव कैसे करवाएं या फिर लॉगिन कैसे करें, ऑथेंटिकेट कैसे करें यूजर को, ये सारा चीज़ अपकमिंग वीडियो में सीखने वाले हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कंटेंट, एकदम तगड़ा कंटेंट हम आपको देंगे। थैंक यू, बने रहिएगा हमारे चैनल में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।